पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत की हर दिशा, हर कोने में समाई है यहाँ की परंपराएं, इतिहास, कल्चर, ट्रेडिशंस और कला जो सदियों से अपने अंदर सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं बल्कि कला के पीछे की मेहनत, विजन और प्यार लिए होती है। और ऐसी ही क्लासिक रिच आर्ट फॉर्म के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, जिसका संबंध है दक्षिण भारत से, तंजौर आर्ट पेंटिंग्स और तंजावुर पेंटिंग्स। रेडियो सिटी पर फोक कथा। वणकम, मैं हूँ पायल और लेकर आ गई हूँ फोक कथा का ब्रांड न्यू एपिसोड। आज जिस फोक आर्ट पेंटिंग की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही कीमती है, अपने इतिहास और खूबसूरती की वजह से ही नहीं बल्कि उसमें यूज होने वाले मटेरियल की वजह से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तंजावुर या तंजौर पेंटिंग एक बहुत ही पॉपुलर क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल है। ये तमिलनाडु के तंजावुर शहर, जिसे तंजौर भी कहा जाता है, वहाँ की नेटिव आर्ट फॉर्म है और तंजौर आर्ट का नाम उसी शहर के नाम पर रखा गया है जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, यानी तंजौर या तंजावुर। तंजौर पेंटिंग्स कला का एक बहुत ही यूनिक और कैप्टिवेटिव रूप है जो आपको विस्मय में छोड़ देगा। अपनी झिलमिलाती सोने की पन्नी और जटिल डिजाइन्स के साथ ये ट्रेडिशनल स्टाइल हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को जीवंत करती है। तंजावुर के हिस्टोरिकल शहर से ओरिजिनेटेड एक तंजौर पेंटिंग एक मास्टरपीस है जिसे बेस प्रिपरेशन, गोल्ड लीफ एप्लीकेशन, एम्बॉसिंग एंड पिगमेंटेड पेंटिंग के कॉम्बिनेशन से बनाने में कई हफ्ते या महीने लग जाते हैं। अब बात इस खूबसूरत कीमती पेंटिंग के इतिहास की। तंजौर पेंटिंग्स की उत्पत्ति 16th सेंचुरी के दौरान चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। भारतीय चित्रकला के इतिहास में तंजावुर या तंजौर पेंटिंग का एक अनूठा स्थान है, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की चोल दीवार पेंटिंग के साथ साथ नायक काल के चित्र 16वीं शताब्दी के हैं। इसके रूट्स विजयनगर साम्राज्य में ट्रेस किए जा सकते हैं और 1565 में राज्य के पतन के बाद नायक और मराठों के संरक्षण में ये कला आगे बढ़ी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तंजौर शहर गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक राजधानी थी और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने सांस्कृतिक विकास के चरम पर पहुंच गई थी। ये कुछ विश्व प्रसिद्ध गर्भगृहों और मंदिरों का घर है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में स्वीकार किया गया है। बड़ा मंदिर और मराठा महल 2007-8 में भारत सरकार ने इसे आइडेंटिफाई किया एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI। तंजौर के मंदिरों में दीवारों पर जीवंत मूर्तियां और भित्ति चित्र चोल वंश के समृद्ध और प्राचीन इतिहास को बनाए रखते हैं, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर, मदुरै एंड त्रिची जिलों पर शासन किया था। तंजावुर के सभी रत्नों में से तंजौर पेंटिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो विश्व स्तर पर अपनी स्वदेशिता और हर एक कलाकृति पर 3D प्रभाव बनाने के अनूठे तरीके के लिए प्रशंसित है। तंजौर के चित्रों को चोल राजाओं द्वारा प्रचारित किया गया था, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत पर शासन किया था और मराठा राजकुमारों द्वारा संरक्षण दिया गया था। अब बात तंजावुर या तंजौर पेंटिंग के डेवलपमेंट की। तंजावुर चित्रों को ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं और संतों के अधीन किया जाता है। हिंदू अवशेषों या धार्मिक ग्रंथों के एपिसोड्स को विजुअलाइज किया जाता है और पेंटिंग में स्केच किया जाता है। एक टिपिकल तंजौर पेंटिंग में एक फिगर होती है, यूजुअली एक देवता विद अ वेल राउंडेड फेस, बॉडी एंड ओवल शेप्ड आईज। तंजौर पेंटिंग हमेशा कारीगरों की टीम्स द्वारा बनाई जाती हैं, जिनमें एक एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रॉसर यानी उभारदार नक्काशी करने वाला, एक विजेज इम्प्रेशनिस्ट यानी कि फेस उभारने वाला, 22 कैरेट गोल्ड लीफ गिल्डर एंड एक मास्टर कलाकार शामिल होते हैं, जो सभी भावों के साथ चेहरे को चित्रित करने पर फोकस करते हैं। तंजौर पेंटिंग्स में गॉडेस लक्ष्मी, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेशा, शिवा, बालाजी और वीर हनुमान के पौराणिक चित्रण हैं। अब बात प्रेरणा की। तंजौर पेंटिंग्स की इंस्पिरेशन क्लासिकल डांस, म्यूजिक, लिटरेचर एंड पेंटिंग्स जैसे आर्ट फॉर्म्स के संरक्षण से ली गई थी। चाहे कपड़े पर हो या अदरवाइज, प्रिंट ने बड़े पैमाने पर हिंदू माइथोलॉजिकल मोटिव्स को बरकरार रखा है, लाइक द पेंटिंग्स जो कि बोल्ड हैं। कई अन्य चित्रों की तरह तंजौर पेंटिंग पैटर्न भी आकार में बहुत बड़ा होता है और कपड़े पर प्रिंट होने पर इसे छोटा नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर तंजौर पेंटिंग्स पर इन्फ्लुएंस के 3 हिस्टोरिकल स्ट्रेन्स मिलते हैं, मतलब डेक्कन, विजयनगर और मराठा क्रोनोलॉजिकली।
इंस्पिरेशन की बात तो हो गई। नाउ हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ तंजौर पेंटिंग्स। तंजौर पेंटिंग्स की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है सोना यानी कि गोल्ड, जिसका यूज इन पेंटिंग्स को बनाने में किया जाता है। गोल्ड को आमतौर पर चित्र के उभरे हुए हिस्से पर रखा जाता है, जो इन पेंटिंग्स की अपीयरेंस को गहराई देता है। कुंदन स्टोन्स, स्वरोस्की जैसे कीमती पत्थरों से सजाया जाता है, जो कि पेंटिंग में एलिगेंस एंड रिचनेस का टच देते हैं। एक और विशेषता है मूर्तियों के चेहरे में मोटापन। इस एथनिक आर्ट फॉर्म के पेंटर्स हर एक पेंटिंग का रिलीफ वर्क बहुत सावधानी से करते हैं और बहुत आराम से करते हैं, जो उन्हें एक यूनिक 3D इफेक्ट देती है। वाइब्रेंट कलर्स, शानदार जेम्स और गोल्ड के स्प्लैशेस का जेनरस यूज एक डार्क रूम में ग्लोइंग इफेक्ट छोड़ता है। अब कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं इन पेंटिंग्स को बनाने में? तंजौर पेंटिंग को पॉपुलरली पलगई पड़म के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी के पौधे पर चित्र, क्योंकि इनमें से अधिकांश चित्र ठोस लकड़ी के बोर्ड्स पर उकेरे जाते हैं। इन पेंटिंग्स को कई सारे मटेरियल्स का यूज करके बनाया जाता है, जैसे वुडन बोर्ड, गेसो, गोल्ड शीट्स, कुंदन स्टोन्स एंड पेंट। अब बात करते हैं तंजौर पेंटिंग क्रिएट करने की प्रोसेस की। एक तंजौर पेंटिंग बनाने में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है उस पेंटिंग के साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और लेवल ऑफ डिटेलिंग पे। ऑन एन एवरेज एक छोटे से मीडियम आकार की पेंटिंग को पूरा होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डिटेल्ड पेंटिंग को पूरा होने में कई महीने भी लग सकते हैं। ये पेंटिंग बनाने की प्रोसेस टाइम टेकिंग है और इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल एंड अटेंशन की जरूरत होती है टू डिटेल्स। इस मैग्नम ओपस को क्रिएट करने में कई सारे स्टेप्स शामिल हैं, लेकिन सबसे चैलेंजिंग है कैनवस बनाना। सबसे पहले लेआउट कैनवस बेस पर खींचा जाता है, जो आम तौर पर मलमल का कपड़ा होता है। उसके बाद चौक या जिंक ऑक्साइड डस्ट को अरेबिक गोंद और पानी में घोला जाता है, जिससे चिपकाने वाला पेस्ट बनता है। फिक्सेटिव को एक पतली मलमल के कपड़े पर लगाया जाता है और लकड़ी के तख्ते पर चिपकाया जाता है। इसके बाद आर्टवर्क बनाने के पहले स्टेप में जो लेआउट बनाया गया था, उसे धीरे धीरे और केयरफुली वेरियस एड-ऑन्स के साथ सजाया जाता है। तंजौर पेंटिंग के ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज किए जाने वाले मटेरियल्स हैं कट ग्लास, रिच कलर्स, सेमी प्रेशियस जेम्स और लेस। पेंटिंग के भव्य प्रभाव को बढ़ाने के लिए 22 कैरेट गोल्ड फॉइल को फिगर के डिफरेंट पार्ट्स पर चिपकाया जाता है, जबकि बाकी एरियाज को डे ग्लो रंगों से भर दिया जाता है, जो कि पेंटिंग के ब्रिलियंस से मैच करते हैं। प्रीमियर क्वालिटी की गोल्ड फॉइल यूज होने की वजह से एक ऑथेंटिक तंजौर पेंटिंग बिना धूमिल हुए पीढ़ियों तक चल सकती है और एक मीडियम साइज की पेंटिंग दूसरों की तुलना में थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। इस तरह के जीनियस आर्टवर्क बनाना कोई आसान काम नहीं है और तंजौर आर्टिसंस ने टाइम टू टाइम इसे टेस्टिफाई किया है। इस तरह की पेंटिंग्स बनाने के लिए आपके अंदर पैशन, परसिवरेंस एंड परफेक्शन होना चाहिए। जब ये तीनों पीस कंबाइन होते हैं, तभी ऐसे टाइमलेस क्रिएशन संभव हैं। लकड़ी के बोर्ड को पहले गोंद और एमरी शीट का उपयोग करके नरम कर देते हैं। मोटिव्स को फिर बड़े बोर्ड पर पिन किए गए कपड़े पर स्केच किया जाता है और फिर इन रेखाओं पर कीमती और अर्ध कीमती रत्नों को चिपकाकर इन मोटिव्स को फाइनल टच दिया जाता है। जेम्स के चारों तरफ की जगह को चूने या इमली के पाउडर की पतली परत से भर दिया जाता है, जिसे गोंद या राल के साथ मिलाया जाता है। फिर चूने या इमली पाउडर की एक और मोटी परत का उपयोग राहत और जड़ना बनाने के लिए की जाती है। फिर पूरी पेंटिंग को साफ और रिफाइन किया जाता है। इसके बाद सोने की पन्नी को पत्थरों और रिलीफ वर्क पर रखा जाता है। फिर सोने की पन्नी को काट लिया जाता है और पेंटिंग को एक पूर्ण रूप देने के लिए क्लीन किया जाता है। 2 तरह के फ्रेम्स का यूज होता है फॉर दीज पेंटिंग्स, द वुडन टाइप, जहां प्लेन टाइप वुड का यूज किया जाता है, एंड द चेट्टीनाड टाइप, which is more ornamental with designs. Tanjore paintings in original form is a lost art that makes a statement, and private agencies इस art को revive and restore करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि तंजौर चित्रों ने आधुनिक कला के कई रूपों को प्रभावित किया है, जैसे कि कोंडिया राजू के कैलेंडर प्रिंट और राजा रवि वर्मा के वेस्टर्न प्रतीकवाद को।
बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो की, तो तंजौर चित्रों को दक्षिण में सबसे कुछ अमीर, सबसे कलात्मक दिखने वाली साड़ियों पर अडेप्ट किया गया है। हाई क्वालिटी वाले रेशम का उपयोग करते हुए इन पेंटिंग्स को चित्रित करने के बजाय कपड़े पर प्रिंट किया जाता है। चूंकि ये साड़ियां औपचारिक और फेस्टिवल्स के लिए नहीं हैं, इसलिए उन्हें सोने की पन्नी, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों या उनके कोई ऑप्शन से सजाया नहीं जा सकता। इसके बजाय सेम इफेक्ट और अपीयरेंस को रिच प्रिंट्स में बरकरार रखा गया है। अब बात आर्टिस्ट की। ब्रिटिश इतिहासकार चार्ल्स गोल्ड ने 1806 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ओरिएंटल ड्राइंग में तंजौर चित्रों को मुचीस या आर्टिस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पेंट किया था। ट्रेडिशनली ये वेल नोन है कि तंजावुर और तिरुचि के राजू समुदाय, जिन्हें जिनीगारा या चित्रगारा भी कहा जाता है, और मदुरै के नायडू समुदाय ऐसे कलाकार थे जिन्होंने तंजावुर शैली में पेंटिंग्स को एग्जीक्यूट किया था। आर्टिस्ट राजू एंड नायडू ओरिजिनली तेलुगु भाषी थे, फ्रॉम आर्टिस्टिकली वाइब्रेंट रायलसीमा। कोविलपट्टी के प्रसिद्ध कैलेंडर कलाकार सीकोंडिया राजू समुदाय से आधुनिक समय के दौरान एक कलाकार के रूप में नाम बनाने वाले शानदार वंशजों में से एक थे। एक कमाल की बात यह है कि जब ये कला अपने पीक पर थी तो तंजौर पेंटिंग्स को हीरा, नीलम, माणिक इन सब से बनाया जाता था, इन सबको यूज करके बनाया जाता था। अक्सर मैसूर पेंटिंग्स एंड तंजौर पेंटिंग्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसमें मटेरियल एंड रिलीफ वर्क का डिफरेंस है। तंजौर पेंटिंग्स को अपने आप में उन्हें तैयार करके प्रिजर्व करने की जरूरत है। तंजौर पेंटिंग मोटिव्स के साथ रेशम की साड़ियों को, हालांकि किसी भी अन्य रेशम की साड़ी की तरह प्रिजर्व करने की जरूरत है। कीट पतंगों से सुरक्षा के लिए इसे नेफथलीन की गेंदों के साथ मलमल में लपेटने की जरूरत होती है। उन्हें धोने के बजाय उन्हें साफ करना बेहतर होता है, इसीलिए ऐसे कपड़ों को या ऐसे मटेरियल्स को आपको ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। तो ये थी रिच तंजौर या तंजावुर आर्ट दक्षिण भारत की, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव लेकिन उतना ही एक्सपेंसिव हार्ड वर्क भी रखती है। कैसी लगी आज की पेंटिंग और इसकी जानकारी? आपको क्या कहना है आपका आज के एपिसोड के बारे में, मुझे आप बता सकते हैं। @भाई साहब पायल के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर मिलूंगी, वहां पर जाकर। साथ ही साथ अगले एपिसोड में एक और बेहतरीन इंडिया की फोक आर्ट के बारे में आपको बताऊंगी इन दिस पॉडकास्ट फोक कथा विद मी पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।